फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे दोनों जांघों के सहाय से मार्ग का चलाना सिद्ध होता है, वैसे ही एक तो पत्थर की शिला नीचे रखें और दूसरा ऊपर से पीसने के लिए बट्टा, जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जाएं। इनसे औषधि आदि पदार्थों को पीसकर यथावत भक्ष्य आदि पदार्थों को सिद्ध करके खावें। वह भी दूसरा साधन ऊखली मूसल के समान बनाना चाहिए। अब अगले मंत्र में यह विद्या कैसे ग्रहण करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, जैसे उलूखल विद्या जो भोजनादि के पदार्थ सिद्ध करने वाली है, गृह संबंधी कार्य करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को नित्य ग्रहण करनी और अन्य स्त्रियों को सिखानी भी चाहिए। जहां पाक सिद्ध किए जाते हों, वहां यह सब उलूखल आदि साधन स्थापन करने चाहिए, क्योंकि इनके बिना कूटना, पीसना आदि क्रिया सिद्ध नहीं हो सकते। इसी के संबंधी और भी साधन का अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर उपदेश करता है कि हे विद्वानों, जैसे सूर्य अपनी किरणों के साथ भूमि को आकर्षण शक्ति से बांधता और जैसे सारथी रश्मियों से घोड़े को नियम में रखता है, वैसे ही मथने, बांधने और चलाने की विद्या से दूध आदि व औषधि आदि पदार्थों से मक्खन आदि पदार्थों को युक्ति के साथ सिद्ध करो। उक्त उलूखल से क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब घरों में उलूखल और मूसल का स्थापन चाहिए। जैसे शत्रुओं के जीतने वाले शूरवीर मनुष्य अपने नगरों को बचाकर युद्ध करते हैं, वैसे ही रस चाहने वाले मनुष्यों को उलूखल में यव आदि औषधियों को डालकर मूसल से कूटकर ऊषा आदि को दूर करके सार लेना चाहिए। फिर वह किस लिए ग्रहण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब पवन सब वनस्पतियों औषधियों को अपने वेग से स्पर्श कर बढ़ाता है, तभी प्राणी उनको उलूखल में स्थापन करके उनका सार से सकते और रस भी पीते हैं। इस वायु के बिना किसी पदार्थ की वृद्धि व पुष्टि संभव नहीं हो सकती। फिर मूसल और उलूखल कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे खाने वाले घोड़े रथ आदि को वहते हैं, वैसे ही मूसल और उखरी से पदार्थों को अलग-अलग करने आदि अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं। फिर वे कैसे करने चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे पत्थर से मूसल और उखरी होते हैं, वैसे ही काष्ठ, लोहा, पीतल, चांदी, सोना तथा औरों के भी किए जाते हैं। उन उत्तम उलूखल मूसलों से मनुष्य औषध आदि पदार्थों के अभिषव अर्थात रस आदि खींचने के व्यवहार करें। फिर उनसे क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, राजपुरुषों को चाहिए कि दो प्रकार की सेना रखे, अर्थात एक तो सवारों की, दूसरी पैदलों की। उनके लिए उत्तम रस और शस्त्र आदि सामग्री इकट्ठी करें। अच्छी शिक्षा और औषधि देकर शुद्ध बलयुक्त और निरोग कर पृथ्वी पर एक चक्र राज्य नियत करें। 27वें सूक्त से अग्नि और विद्वान जिस गुण को कहे हैं, मूसल और उखरी आदि साधनों को ग्रहण कर औषध्यादि पदार्थों से, संसार के पदार्थों से अनेक प्रकार के उत्तम पदार्थ उत्पन्न करें। इस अर्थ का इस सूक्त में संपादन करने से 27वें सूक्त के कहे हुए अर्थ के साथ 28वें सूक्त की संगति है, यह जानना चाहिए। यह पहले अष्टक के दूसरा अध्याय का 26वां वर्ग और पहले मंडल के छठे अनुवाक का 28वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 29वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में इंद्र शब्द से न्यायाधीश के गुणों का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे आलस्य के कारण मनुष्य
अश्रेष्ठ अर्थात कीर्ति रहित होते हैं, वैसे हम लोग भी जो कभी हों तो वह न्यायाधीश हम लोगों को प्रशंसनीय पुरुषार्थ और गुणयुक्त करे, जिससे हम लोग पृथ्वी आदि राज्य और बहुत उत्तम हाथी, घोड़े, गौ, बैल आदि पशुओं को प्राप्त होकर उनका पालन व उनकी वृद्धि करके उनके उपकार से प्रशंसा वाले हों। फिर वह विभूति युक्त सभाध्यक्ष कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवन, कृपा करके जैसे न्यायाधीश अति उत्तम राज्य आदि को प्राप्त कराता है, वैसे हम लोगों को पृथ्वी के राज्य, सत्य बोलने और शिल्प विद्या आदि व्यवहारों की सिद्धि करने में बुद्धिमान नित्य कीजिए। फिर वह क्या-क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को शरीर और आत्मा के आलस्य को दूर छोड़ के उत्तम कर्मों में नित्य प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्यों को कैसे वीरों को ग्रहण करके शत्रु निवारण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हम लोगों को अपनी सेना में सूर मनुष्य ही रखकर आनंदित करने चाहिए, जिससे भय के मारे दुष्ट शत्रुजन जैसे निद्रा में शांत होते हैं, वैसे सर्वदा हों, जिससे हम लोग निष्कंटक अर्थात बेखटके चक्रवर्ती राज्य का सेवन नित्य करें। फिर वह वीर कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो सभा स्वामी न्याय से अपने सिंहासन पर बैठकर गदहा जैसे रूखे और खोटे शब्द के उच्चारण से औरों की निंदा करते हुए जन को दंड दे और सत्यवादी धार्मिक जन का सत्कार करे। जो अन्याय के साथ औरों के पदार्थ को लेते हैं, उनको दंड देके जिसका जो पदार्थ हो वह उसको दिलवा देवे। इस प्रकार सनातन न्याय करने वालों के धर्म में प्रवृत्त पुरुष का सत्कार हम लोग निरंतर करें। अब अगले मंत्र में अशुद्ध वायु के निवारण का विधान किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए कि यह पवन सब जगह जाता हुआ अग्नि आदि पदार्थों से अधिक कुटिलता से गमन करनहारा और बहुत से ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा पशु वृक्षादि पदार्थों के व्यवहार, उनके बढ़ने घटने और समस्त वाणी से व्यवहार का हेतु है। फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मन, आप हम लोगों में जो दुष्ट व्यवहार अर्थात खोटे चलन तथा जो हमारे शत्रु हैं, उनको दूर कर हम लोगों के लिए सकल ऐश्वर्य दीजिए। पिछले सूक्त में पदार्थ विद्या और उसके साधन कहे हैं। उनके उपादान अत्यंत प्रसिद्ध करनहारे संसार के पदार्थ हैं, जो कि परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं। उस सूक्त में उन पदार्थों से उपकार ले सकने वाली सभाध्यक्ष सहित सभा होती है। उसके वर्ण करने से पूर्वोक्त 28वें सूक्त के अर्थ के साथ इस 29वें सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह प्रथम अष्टक के दूसरे अध्याय का 27वां वर्ग व प्रथम मंडल के छठे अनुवाक का 29वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 30वें सूक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में इंद्र शब्द से शूर वीरों के गुणों का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य पहले कुएं को खोदकर उसके जल से खान पान और खेत बगीचे आदि स्थानों के सींचने से सुखी होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग यथा योग्य कला यंत्रों में अग्नि को जोड़ के उसकी सहायता से कलों में जल को स्थापन करके उनको चलाने से बहुत कार्यों को सिद्ध करके सुखी होते हैं। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। यह अग्नि, सूर्य और